दिव्यांश के पास। हाँ ठीक है। स्क्रीन शेयर कीजिए रोनित। नहीं, राइट्स नहीं आए। वो दिव्यांश राइट्स दे दो इनको, रोनित को। अब आया। जैसे ये है सर अभी। ये भी पहले तो रीड ओनली मोड में है प्रोजेक्ट, इसको चेकआउट करो, इसको चेकआउट नहीं हो रहा। हाँ, अब ये चेकआउट करने के बाद में, आप जब चेकआउट करोगे तभी आप इस पे काम कर सकते हो। ये चीज मैंने तब भी बताई थी ना, मैंने पहले भी बताई थी, अब दोबारा फिर बता रहा हूँ। देखो, जो चेक इन चेकआउट का जो प्रोसीजर है, वो मैं कई बार स्काइप ग्रुप पे भी उसका मल्टीपल टाइम्स उसका आर्टिकल डाल चुका हूँ। और चेक इन यस सर। चेकआउट प्रोसीजर के लिए मैं मल्टीपल टाइम्स एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आज दोबारा से। चेक इन चेकआउट में कैसे है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आप होटल में जाते हो, तो होटल में आपने चेक इन किया, होटल से याद रख लो, उससे आपको इजी रहेगा याद रखना। आपने होटल में चेक इन किया, तो चेक इन करने पे फिर क्या होता है, चेक इन करके आप अंदर जाते हो होटल के, जो भी है फ्रेश होना है, खाना खाना है, या जो भी करना है, सब आप अपना काम करके चेकआउट करते हो, तो बाहर आ जाते हो, आपका होटल से कोई मतलब नहीं रहता। ये चेक इन चेकआउट होटल में होता है। यहाँ पर चेक इन चेकआउट उसके अपोजिट हो गया, होटल के अपोजिट हो गया। कैसे, जब आप चेकआउट करते हो तो प्रोजेक्ट आपके पास आ गया वर्किंग के लिए, एडिटिंग मोड में आ गया, एक तरह से एडिटिंग मोड कह लो। ये चीज अब जैसे मीटिंग में रिकॉर्ड भी हो रही है, सही है, तो ये चीज आपके पास रहेगी। बाकी आप नोट कर लो अपनी डायरी में एक कि चेकआउट जब आप करते हो तो प्रोजेक्ट आपके पास एडिटिंग मोड में आ जाता है। एडिटिंग मोड में आके आपके पास ये चीज जो है, आप उसको एडिट कर जब चेक इन कर दोगे, तो वापस वो उसमें आपके सर्वर में ईपीएम में दोबारा चला जाएगा चेक इन करने के बाद में। तब फिर उसको कोई और भी ले सकता है एडिटिंग मोड के लिए, यदि उसको राइट्स हुए तो आपका प्रोजेक्ट लेने के। जैसे एडमिनिस्ट्रेटर हो, जैसे मान लो मैं हुआ, मुझे कुछ आपके प्रोजेक्ट में एडिट करने के लिए आप बोलोगे, तो मैं उसको जब ही ले पाऊंगा जब वो चेक इन मोड में होगा, मतलब चेक इन आपने कर रखा होगा। तो जब आप कर रहे हैं प्रोजेक्ट, तो करने के बाद में जब सेव करके पब्लिश करो, ये तो आपको याद है ना, सेव और पब्लिश करना है सबको, या उस प्रोसीजर में कहीं डाउट है, पहले ये बताओ। सर मैं, स्क्रीन विजिबल है आपको? हाँ, स्क्रीन विजिबल है। जैसे मैंने अभी ये प्रोजेक्ट्स एक्टिविटीज डाल दिया है suppose, तो इसके मुझे डेज कैसे, मतलब मैं एक्टिविटीज के डेज डिफाइन करूंगा यहाँ पर? हाँ, ये वही है ना, जैसे एस्टिमेट एक्टिविटी ड्यूरेशन। मैंने जो आपको टाइम मैनेजमेंट का एक प्रेजेंटेशन मैंने शेयर कर रखा है माइक्रोटेक ईपीएम स्काइप ग्रुप पे, वो आपने डाउनलोड कर रखा है? किया नहीं होगा सर मैंने, चेक कर ये लूंगा। होगा, मैंने मतलब मैं समझा नहीं गया। मतलब ये कहने का मतलब क्या है, उसमें देखो एस्टिमेट हाँ सर, एक्टिविटी किया है मेरे ड्यूरेशन पास, मैंने लिखी हुई है। फोल्डर बनाया है एक ईपीएम का, जितने भी आप डाटा शेयर करते हैं मैं डाउनलोड करके उसमें रख लेता हूँ। हाँ हाँ, तो एक बार वो उसको उसमें फोल्डर को खोलो, उसमें देखो मेनली क्या है, जो ड्यूरेशंस है ये आपका एक एस्टिमेट होता है। तो या तो इसका आप एस्टिमेट लेना चाहो तो, अब ऐसे एक्यूरेट एस्टिमेट नहीं हो पाएगा, और ऐसे इसका एक तरीका होता है, या तो 3 पॉइंट एस्टिमेट होता है ना, वो आपको उसकी उस पीपीटी में मिल जाएगा। जैसे पेसिमिस्टिक एस्टिमेट प्लस ऑप्टिमिस्टिक प्लस 3 टाइम्स द नॉर्मल एस्टिमेट प्लस ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट बाय 6। वो उसका इस तरह से एक फॉर्मूला होता है। तो वो उस हिसाब से आप एस्टिमेट करके ड्यूरेशन डाल सकते हो, या तो उस फॉर्मूले से डाल दो, या फिर अपना अपना जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है, टाइम लेसन। मैनेजमेंट वाला सर, टाइम मैनेजमेंट चैप्टर हाँ हाँ, 6। टाइम मैनेजमेंट होना, या जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, पास्ट लेसन्स लर्न उसे कहते हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में होता है ना, एग्जैक्टली जो उसको कहते हैं लेसन्स लर्न के हिसाब से आप उसमें आप वैसे सिलेक्ट करके उसके पुराने प्रोजेक्ट देख के उनमें क्या ड्यूरेशंस डले हुए हैं, वहां से आप डेटा लेके डाल सकते हो। ये भी सर एक ये तरीका है। स्क्रीन स्क्रीन दिख रही है सर? मुझे मुझे खुशी हुई आज ये क्वेश्चन आया आपकी तरफ से, बट ये क्वेश्चंस आने चाहिए कि, हाँ स्क्रीन दिख रही है मुझे आपकी। टाइम ने चैप्टर सिनॉप्सिस। चैप्टर वाली नहीं दिख चैप्टर रही वाले भाई। क्या नहीं दिख रहा? चैप्टर वाली चैप्टर स्क्रीन नहीं वाले दिख रही भाई।
दोबारा स्टॉप करके आप पूरा हाँ रीशेयर कर दीजिए, जो स्क्रीन शेयर करना है ना उसको करो रीशेयर। हाँ इसको अब आप करते पहले फर्स्ट स्लाइड पे आ जाओ, फर्स्ट स्लाइड पे आओ जैसे। हाँ देखो रियलिस्टिक ये सारे जो हैं, ये सारे बेसिकली ये सब ये जो है ना ये इसके प्रोसेसेस है। तो इसमें क्या है, जैसे टाइम मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, शेड्यूल बेस्ड क्या है, शेड्यूल कंप्रेशन क्रैशिंग टेक्निक क्या है, फास्ट ट्रैकिंग क्या है, ये चीजें मैं स्काइप ग्रुप पे डाल भी चुका हूँ कई बार। नेटवर्क डायग्राम क्या है, क्रिटिकल पाथ क्या है, फ्री फ्लोट क्या है, टोटल फ्लोट क्या है। तो आपका जो फ्री फ्लोट हो गया, मेनली क्या है, फ्री फ्लोट दो एक्टिविटीज के बीच में होता है। तो चलो खैर वो सब कॉन्सेप्ट पे बात, ये 3 पॉइंट एस्टिमेटिंग पे जाओ, इस पे क्लिक करने से आ रहा है। 3 पॉइंट 3 पॉइंट एस्टिमेटिंग लिखा है ना, 3 पॉइंट एस्टिमेटिंग, 3 पॉइंट एस्टिमेटिंग हाँ। अच्छा क्लिक करने से नहीं आएगा, चलो आप कोई बात नहीं, हाँ इसको अरे कॉपी कर। पीपीटी है। हाँ इसमें फाइंड करने की कोशिश करो, कंट्रोल एफ दबा के फाइंड करो, कंट्रोल एफ दबा के पेस्ट करो ना, 3 पॉइंट एस्टिमेट। थ्री वही यू का यू पेस्ट कर देते ना। कोई नहीं हाँ सर। 3 पॉइंट हाँ, नो उसको ही फॉन्ट। पेस्ट कर दो जो आपने कॉपी किया था वहां से। हाँ ये फॉन्ट भी हो सकता है वैसा ले कुछ, यहाँ पेस्ट कर दो। आ गया ना, उस पे जाओ, उस पेज पे, पेज नंबर 25 पे जाओ, अब ठीक है, यहाँ आ गया ना। अब इसको पढ़ो कैसे होता है। देखो एक्सपेक्टेड एक्टिविटी ड्यूरेशन, अब जो ड्यूरेशन का पूछ रहे हो कैसे होगा, तो ये है पर्ट एनालिसिस में, मतलब मेनली जो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, जो पर्ट कहते हैं ना इसको। तो एक्टिविटी ड्यूरेशन क्या, स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह वो सब छोड़ दो, हमारे काम का नहीं है वो फिलहाल। ड्यूरेशन क्या है, P+4M+O/6। तो नीचे लिख रखा है P इज पेसिमिस्टिक, M इज मोस्ट लाइकली, O इज ऑप्टिमिस्टिक, यस सर। राइट। इस तरह से तो अब आप ये सोचो कि भी एक एक्टिविटी के लिए होने के लिए ऑप्टिमिस्टिक क्या है हमारा जो है ना, मतलब कि भी मैं सोचूं मैं एक्टिविटी में धड़ाधड़ ये भी मिल जाए वो भी, मुझे प्रोडक्शन से डेटा मिल जाए वो मिल जाए, सारा कुछ होके मैं सबसे फास्ट उसको रिजल्ट कितने टाइम में दे सकता हूँ, वो हो गया ऑप्टिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक मतलब मैं सोचूं कि यार ये बंदा छुट्टी पे भी चला जाएगा, ये बंदा फिर प्रोडक्शन लाइन भी हो सकता है मेरी रुक जाए, बारिश भी पड़ जाए, पता नहीं क्या क्या हो जाए, और जो बुरा हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि हम्म। भी आप सोचो एक साल ले लूं इस एक्टिविटी को, मतलब ऐसा सब नहीं कोई बट बफर लेके चले बंदा की कुछ हाँ वो पेसिमिस्टिक होता है। और मोस्ट लाइकली का मतलब होता है जो इन दोनों के बीच का एक कुछ भी हो गया, एक आपको जो लग रहा है। तो P+4M+O/6 बेसिकली मेनली ये होता है। तो इसको 4M/6 क्यों कर रखा है हमने, पी को वन वन एक तरह से वन हो गया, 4 टाइम्स द मोस्ट लाइकली हो गया, प्लस एक टाइम ऑप्टिमिस्टिक का भी हमने ले लिया, उसको डिवाइड बाय 6, एक रफली आप कैलकुलेशन कर सकते हो इसकी हर एक्टिविटी के लिए, हर एक्टिविटी के लिए वैसे देख के, यदि शेड्यूल ठीक से करना है तो। यदि मतलब अभी सिर्फ शेड्यूल ही बनाना है और पुराने प्रोजेक्ट से छुटकारा ही पाना है, तो फिर तो चलो हम अपना ये तो मैं एक करेक्ट मेथड बता रहा हूँ, जो सही सही चीज सीखने की जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, वो चीज यस। करा रहा हूँ। बाकी करना कैसे है वो आपके ऊपर है, पर हाँ प्रोजेक्ट तो सर, अप्रूव चाहिए। तो ये आपने टाइमलाइंस तो हम पूछा ही क्या, देंगे। हाँ आपने पूछ, क्योंकि हमें टाइमलाइन में भी प्रोजेक्ट्स करने हैं ना, अब हर प्रोजेक्ट के लिए मान लो 100 एक्टिविटी हुई, आप हर एक्टिविटी पे यही करने बैठ जाओगे P+4M+O/6, फिर तो हम्म। सारे प्रोजेक्ट हो लिए अपलोड, कहाँ से हो गए अपलोड। तो मैं मतलब ऐसा नहीं कि जो थीरी होती है कि भी वो थीरी अप्लाई ही कर, बट थीरी पता होनी चाहिए। मेन चीज ये है कि किस हिसाब से है, कोई पूछ ले तो, कोई 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 भी ज्ञानी आके पूछ ले कि भी ये कैसे कर रहे हो, तो हमारे पास हम्म। जवाब होना चाहिए उसको देने के लिए, एज ए टीम हमारे पास सबके पास जवाब होना चाहिए कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो ये है, एज ए टीम हमको पता होना चाहिए कि यस एक्टिविटी ड्यूरेशन ऐसे है। तो अब दोबारा ऐसा ना हो कि कोई पूछे तो आप ये ना बता पाओ कि एक्टिविटी ड्यूरेशन को हम एस्टिमेट कैसे करते हैं। तो आपने यस। लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज तो डाल दी, पहला चीज तो वो है। अच्छा वो वाला डॉक्यूमेंट एक बार आप खोल लेना, स्काइप पे जो डाला था ना मैंने, 15 स्टेप्स का जो डाला था, जैसे मैंने बना के डाला था, आपने बना के दिया था इनफैक्ट, मुझे रोनिक ने ही बना के दिया था, आपने ही बनाया था, फिर उसको मैंने थोड़ा सा रिफाइन करके स्काइप ग्रुप पे शेयर किया था, आपको याद हो तो वहीं से आप PDF खोलो उसका। तो ये तो क्लियर हो गया ना एक्टिविटी ड्यूरेशन कैसे डालते हैं।
कैसे सोचना है, कैसे करना है ना। P+4M प्लस O/6। हाँ ये वाला है ना सर? हाँ हाँ ठीक है, ये PDF है ना। तो अब देख लो, ये आपको पता ही है, टाइप ऑल एक्टिविटीज, टाइप ड्यूरेशंस। तो टाइप ड्यूरेशंस जो नंबर 3 है ना, उसके लिए वो स्टेप है जो मैंने आपको उस PPT में लिखा है, P+4M+O/6। टाइम ड्यूरेशन वाला। हाँ ड्यूरेशन वाला, ठीक है, ये सही हो गया। और बताओ आप और कहाँ फंस रहे हो रोनिक। भाई ये रोनिक का मतलब मेरा ये नहीं कि सिर्फ रोनिक सही, मतलब सभी लोगों सभी लोगों को मतलब रिक्वेस्ट है कि सर आप इस पे जैसे मेरे को एक और क्वेश्चन था, जैसे मेरे को इसका सेव एज करके सेकंड प्रोजेक्ट ओपन करना है, तो वो वाला ऑप्शन एक बार मेरे को थोड़ा सा गाइड कर लो। हाँ आप ओपन करिए ना, ये ओपन, वहां से ओपन करो, प्रोजेक्ट ओपन करो। मेरी स्क्रीन आपको अभी ये वाली शो हो रही है सर? मुझे ठीक है। सिर्फ वो आप स्क्रीन शेयर करते वक्त ना देखो, स्क्रीन शेयर करने का एक तरीका ये होता है कि आप स्टार्ट स्क्रीन जो जो है ना, आई थिंक दिव्यांश आपको बता देगा। आप स्क्रीन में सिर्फ स्क्रीन को शेयर करो, तो आप टैब्स भी जब स्विच स्विच करोगे एक के बाद एक टैब, तो वो आपका उस टैब को पकड़ता रहेगा। ये सर अब मैंने आप स्क्रीन एक नहीं शेयर स्क्रीन की। एक टैब को पकड़ के शेयर शेयर करोगे तो सिर्फ वही टैब दिखेगा। वही टैब मैंने वैसे हाँ स्क्रीन अब नहीं की। हाँ अब जब मैंने स्क्रीन वो वाली शेयर करो ना, तो शेयर स्क्रीन वाला एक लेफ्ट साइड में ऑप्शन आता है जूम में, जैसे जूम हो गया, वो हो गया, या टीम्स हो गया। शेयर स्क्रीन करोगे तो कोई सा भी टैब ओपन करोगे वही शेयर होगा फिर। ठीक है सर। तो ये अब ये जैसे क्लियर मैंने होगा। अभी ये कर दिया है, इसमें प्रोजेक्ट्स डाल दिया है, ये एक्टिविटी टास्क डाल दिया है, तो मेरे को मैक्सिमम एक्टिविटी सेम ही चाहिए सभी प्रोजेक्ट्स में, तो इसको मैं सेव एज करके थर्ड प्रोजेक्ट कैसे ओपन कर सकता हूँ, मतलब हाँ थर्ड तो प्रोजेक्ट? पहले इसको थोड़ा करेक्ट कर लो, रिफाइन कर लो। जैसे प्लाइंट कंप्लायंसिस, कंप्लायंसिस का स्पेलिंग गलत है, और कहाँ पर? ड्यूरेशन में 1 डे क्वेश्चन मार्क डला हुआ है, तो वो 1 डे नहीं होगा, उसका कुछ आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा ड्यूरेशन जो है। तो नहीं सर, इसको मैं बाद में फाइनली कर बाद में दूंगा, बस रिफाइन मुझे करोगे, अभी ठीक एक है चलो। अभी ठीक जैसे है ये डन डन। प्रोसेस जानना था, फिर मैं हाँ इसको। तो उसके उसके ऊपर जाओ, फाइल पे जाओ, सेव एज पे जाओ, और सेव पे रोनिक मेहता माइक्रोटेक ऊपर उस पे क्लिक करो। हाँ अब सेव पे जाओ, प्रोजेक्ट वेब ऐप सेव, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर अभी रुक जाओ, ऊपर जो नेम है ना, लास्ट में जाके एक बार क्लिक करो, यदि नेम सेम रखना है तो ठीक है, नहीं तो कुछ बदलना है तो आप बदल के भी नाम डाल सकते। नेम सेम तो नहीं रख सकते, तो नहीं रख। अब आप इसका नाम चेंज कर दो, आपको कौन से प्रोजेक्ट के लिए करना है। अभी के लिए कुछ नाम नहीं याद आ रहा तो उसको -2 कर दो लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा। और कुछ नाम पता है आपको तो डाल दो। दिव्यांश बोर तो नहीं हो रहे आपको? आपको तो सारी चीजें पता है, तो मैंने कब बोर तो नहीं हो रहे एक ही चीज बार बार सुन नहीं ना। नहीं सर, मेरे को भी कहाँ ये हाँ ठीक है थोड़ा ठीक बहुत पता है, कोई रिविजन करते हैं। है। हाँ चलो ठीक है, हाँ रोनिक, मैकेनिकल, हाँ वो ठीक है, कोई बात नहीं, आप डाल दीजिए इसको। एम्पलीफायर, मैकेनिकल, डोरबेल, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, हाँ ठीक है, ये हो गया। अब माइक्रोटेक कैलेंडर दे दिया, रुको रुको रुको, डिपार्टमेंट R&D हो गया आपका, ठीक है, प्रोजेक्ट हो गया, टाइप। अच्छा हाँ, अब इसको सेव पे क्लिक करना है, ठीक है। हो गया? नहीं हुआ? अभी रुको रुको, नीचे लिखा हुआ आ रहा है ना, सिंक्रोनाइजिंग डेटा टू सर्वर, सिंक्रोनाइजिंग एंगेजमेंट्स आर बीइंग रिफ्लेक्ट, सेव कंप्लीटेड सक्सेसफुली, दिखा नीचे? नहीं सर, हाँ है ना, हाँ यहाँ पर ये। हाँ यहाँ पे इसको इसको आप जब भी सेव करो या पब्लिश करो कोई भी प्रोजेक्ट, तो आप वो वहां पर जो नीचे ये जो जहाँ पर ये है ना, सेव कंप्लीटेड सक्सेसफुली लिखा रहा है, वहां पर आप देखते रहिए, वहां पर आपको अब आ इसका गया। स्टेटस अपडेट होता रहेगा। अच्छा अब ये सेविंग ही काफी नहीं है, सेव तो ये आपका लोकल हुआ है जैसे, अब आपको इसको एंटरप्राइज पे पब्लिश करना है, तो आप वापस फाइल पे जाओ, इन्फो पे जाओ, इन्फो,
और इसको अब आप पब्लिश देखो इधर, अभी पहले रुको, पब्लिश करने से पहले जल्दबाजी नहीं, इसको थोड़ा धीरे से ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, पहले पढ़ो भी तो वहां से क्लियर होगी चीजें। प्रोजेक्ट हैज नॉट प्रोजेक्ट हैज नॉट बीन बीन पब्लिश पब्लिश्ड टू प्रोजेक्ट वेब ऐप, राइट। प्रोजेक्ट वेब प्रोजेक्ट ऐप। वेब ऐप का मतलब क्या है, जो हमारा ईपीएम जो वेब में जो चलता है, ब्राउजर में चलता है, वो चीज है। और टीम मेंबर्स कैन नॉट सी देयर असाइनमेंट्स और द ओवरऑल प्लान अंटिल द प्रोजेक्ट इज पब्लिश्ड, राइट। मान लो रोनिक इज द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड वरुण गुप्ता इज ए टीम मेंबर। तो रोनिक गुप्ता ने एक टास्क में वरुण गुप्ता को मतलब 4 टास्क पकड़ा दिए कि वरुण गुप्ता हैज टू डू दिस 4 टास्क। तो मैं जब अपना लॉग इन करूंगा, मुझे वो चारों टास्क नहीं दिखेंगे जब तक आप वो पब्लिश नहीं करोगे, राइट। अब नाउ शेयर पॉइंट, ये तो चलो ठीक है, अब आप इसे पब्लिश कीजिए। अब ये प्रोजेक्ट आपके इसमें आ जाएगा, पब्लिश कीजिए इसे, पब्लिश पे क्लिक करो ना। नहीं पे। हाँ, पब्लिश पे क्लिक करो। अब नीचे देखो, पढ़ो क्या लिखा हुआ आ रहा है। हाँ रुको रुको, अब क्रिएट ए साइट फॉर दिस प्रोजेक्ट। अब ये इसमें, इसको आप सीधा इधर देखो, साइट यूआरएल तो जो हमारा वो होता है ना, माइक्रोटेक डॉट, इसको नहीं 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 नहीं, उसको नहीं करना। वो आपका किसी और प्रोजेक्ट के लिए सब साइट बन जाएगा वो फिर एक इसके लिए हर प्रोजेक्ट की अपनी एक प्रोजेक्ट साइट होती है। तो हर हम्म। प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट साइट एक नई प्रोजेक्ट साइट ही बननी चाहिए। ये मतलब सिस्टम ऐसा होता है। तो वो फिर उसमें हम अपने अभी तो फ्लो टूटा हुआ है, पर जब कंसल्टेंट यदि बोर्ड पे आया, ऑन बोर्ड आया, तो हम उससे रिस्क इश्यूज वो सब चीजें भी करवा सकते हैं, जो मैट्रिक्स वगैरह चीजें, वो बात की बात है। चलो, साइट यूआरएल है इधर, आप देखो आपका जो प्रोजेक्ट, ये जो यूआरएल था साइट्स पीएमओ तक आ गया, और जो प्रोजेक्ट का जो नेम है वो इधर आ गया, एम्पलीफाई मैकेनिकल डोरबेल, राइट। इधर जो है यस। ना, एम्पलीफाई मैकेनिकल डोरबेल इधर आगे आगे ना। तो इधर आपका, अब इसको पब्लिश कर दो आप। इसमें कुछ एडिट कुछ, क्योंकि वहाँ इसमें कुछ भी कुछ नहीं। एडिट नहीं करना, एडिट करोगे तो फिर आपका ये फाइल में फिर प्रॉब्लम आ सकती है पब्लिश होने में। आपका सेव तो हो गया, अब नीचे पढ़ो क्या लिखा है, सेव पब्लिश 0% कंप्लीट आ रहा है अभी। अब अभी थोड़ी देर जीरो हुआ रुको, हाँ 0 आ रहा है ना, अब थोड़ी देर वेट करो, अभी रुके रहो। या तो नेटवर्क की वजह से भी कभी कभी टाइम लेता है। पब्लिश कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो गया, है। यस। ठीक है। अब जब पब्लिश कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो गया, आप इसको जो ये ग्रे कलर में जो क्रॉस आ रहा है ना ऊपर, वहां से बंद करोगे इस प्रोजेक्ट को, देखो फिर ऊपर जो क्रॉस आ रहा है, हाँ ग्रीन वाले क्रॉस को नहीं बंद करना, ग्रे वाले को करना है बंद, हाँ। अब चेक इट इन करना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। हर बार जब आप बंद करो प्रोजेक्ट को, तो उसके बाद में उसको चेक इट इन करना होता है। चेक इन करके फिर वो प्रोजेक्ट आपकी वापस रिपोजिट। अब आप एक काम करो, अब आप उस पे ब्राउजर वाले ईपीएम पे आ जाओ। ब्राउजर। ब्राउजर पे ईपीएम खोल रखा होगा ना आपने, नहीं खोल रखा? अभी तो नहीं खोला सर, खोल देते हैं। खोल लो, कोई बात नहीं, देखते हैं। लॉगिन क्रेडेंशियल्स कर रखे हैं नोटपैड में सेव, या मेल से ही निकालोगे? सर बुक मार्क किया था आई थिंक मैंने। बुक मार्क कर रखा है, चलो ठीक है, वो भी ठीक है। बट ढूंढो, अच्छा ढूंढना पड़ रहा है, हैंडी नहीं है। देखना तो पड़ेगा, बहुत ऐसे सारे हैं होना सर। चाहिए कि ये हैंडी कोई वो तो आपके खुला ही होना चाहिए पूरा टाइम, एज ए आप तो प्रोजेक्ट मैनेजर हो, उसका ईपीएम का लॉगिन आईडी फुल टाइम आपके लैपटॉप पे ही खुला होना चाहिए। कोई बोले सर वो तो जस्ट मेरा बैठे ही अपडेट नहीं। हुआ था तो उस वजह से, नहीं तो एट टू टाइम खुला ही होता था मेरा। भी कल परसों अपडेट हुआ है सॉफ्टवेयर ना, तो उस वजह से चलो नो इशू, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं, मेल से वरुण सर। दूसरा निकाल। बोलो। क्या एक नाम भी याद नहीं। वरुण सर। हाँ सर मैं आपसे थोड़ी देर में कनेक्ट कर लूँ, मैं तो थोड़ा ना जा रहा हूँ प्लांट में। ठीक है, नो इशू। पीपल स्ट्रॉन्ग होम आ जाए तो नहीं है, चलो ठीक है। आप इसका यूआरएल डालो, HTTPS। सर अभी मिल नहीं रहा है मेरे को। ऐसा करो, यूआरएल ही सर्चिंग बता मेल दो। करो, मेल में सर्च करो, मेल में वरुण गुप्ता, वरुण डॉट गुप्ता के नाम से सर्च करो, मिल जाएगा। मेरे को याद नहीं, मैंने आपको मेल भेजी थी क्या, देखते हैं, वरुण डॉट गुप्ता, एक मिनट, हाँ इसका लॉगिन का मैंने भेजा था आपको मेल, हाँ सर भेजा था। लॉगिन का जो है, नहीं तो हाँ लॉगिन आईडी ये ना ईपीएम का, ये लो लो, यहाँ पे खोलो इसे, इस पे हाँ यूआरएल, इसको नोटपैड में सेव कर लेना।
यूआरएल पे क्लिक किया, ईमेल आईडी पे URL। यूआरएल पे, ठीक है, हाँ सही है सही है, ठीक है, डन डन। हो गया लॉगिन हो गया। जाओ नेक्स्ट विंडो पे जाओ, इसी पे जाओ, हाँ। हाँ अब देखो प्रोजेक्ट, टास्क, रिपोर्ट्स और हेल्प, आपको तो रिपोर्ट्स का भी एक्सेस दे रखा है, सही है, मैंने दिया हुआ है। प्रोजेक्ट्स पे जाइए, प्रोजेक्ट्स में उधर प्रपोज एंड प्रोजेक्ट्स। हाँ प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करो, वो जो गियर आइकन बने हुए हैं ना। यस सर, यहाँ पे हो गया पब्लिश। अब देखो आपके 3 प्रोजेक्ट आ गए ना, यस सर। पहले 2 प्रोजेक्ट थे, अब तीसरा हो गया, ठीक है। ओके सर। ये हो गया। अब आप वापिस डेस्कटॉप क्लाइंट पे आ जाओ। डेस्कटॉप क्लाइंट का मतलब जो एमएस प्रोजेक्ट आपके, हाँ यही इसको डेस्कटॉप, डेस्कटॉप क्लाइंट इसे कैसे बोलते हैं, कैसे पता चलेगा, आप अकाउंट पे आओ नीचे। हाँ इधर देखो लिखा है ना, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट ऑनलाइन डेस्कटॉप क्लाइंट। ये वाला। हाँ तो कोई भी डेस्कटॉप क्लाइंट बोले, दैट मीन्स इट इज दिस थिंग इज कॉल्ड एज डेस्कटॉप क्लाइंट, ओके सर। राइट। ओके सर, डन। राइट अब आप ऊपर बैक एरो क्लिक करो, बैक एरो क्लिक करके शेड्यूल पे आ जाओ, ठीक है। कहाँ गया शेड्यूल, कहाँ गया आपका, अच्छा वो बंद कर दिया था, ठीक है। फाइल में जाओ, ओपन करो, फाइल ओपन, रोहित मेहता माइक्रोटेक, ब्राउज। अब थोड़ा एक दो दिन प्रैक्टिस कर लोगे, आपका हाथ साफ हो जाए। अब शो मी द लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट से जाना है, मैंने बताया था आपको, याद होगा तो। डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक नहीं करना। हाँ अब यहाँ पर आप कौन सा खोलना चाहते हो देख लो, उसको रीड और राइट करना है। और सर डिलीट करना है जैसे मेरे को एक, डिलीट जैसे करना है तो आपको मुझे मुझे स्काइप पे उसका स्क्रीनशॉट भेजो, या आपको मुझे मेल करना होगा। आप नहीं डिलीट कर सकते प्रोजेक्ट, अच्छा। डिलीट का काम वो, हाँ मैं ही करूंगा। क्योंकि कुछ एक जैसे मैंने अपडेट करने हैं प्रोजेक्ट्स, तो कुछ एक मैंने बोला था आपको कि एक मुझे डिलीट करना है, तो कैसे होगा? हाँ आप उसका मुझे स्काइप पे स्क्रीनशॉट भेज दो और लिख दो कि प्लीज डिलीट दिस, या मुझे ईमेल कर दो कि प्लीज डिलीट दिस ओके, प्रोजेक्ट, वो मैं कर दूंगा। ठीक है। क्योंकि क्लियर, सर मैं ये आ गया। अब हाँ क्योंकि सर मैंने इसलिए ये बोल रहा था क्योंकि मैं अभी एक ही फॉर्मेट बनाऊंगा एक ही प्रोजेक्ट का, और बाकी सारे सेव एज करके बाकी सबके नए नाम दे दूंगा उसी तरह से। तो बाकी जो मेरे रहेंगे उनको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, जो मैंने अपडेट नहीं किए होंगे। ठीक है, डन डन, मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं। आप मुझे वो स्क्रीनशॉट दे देना कि भी ये 2 प्रोजेक्ट आपके अभी 3 ही है ना, तो यस 3 में सर। से मेरे ये 2 डिलीट कर दो, या एक रहने दो, वो मैं डिलीट ठीक है। कर दूंगा, नॉट एन इशू। अभी कर देता हूँ, चलो आपको। नहीं नहीं, कौन से अभी अभी नहीं सर, मैं बता दूंगा अब आप आपको। 4 बार पूछो, क्यों मैं 4 बार वही ये वही वाला कर जवाब दो दे सर, चुका हूँ फिर। ये तो फिर अभी भी। मैंने कहा कि अभी कर देता हूँ, आप परेशान हो रहे होते हैं, चलो। नहीं नहीं, हाँ अभी तक परेशान नहीं हो रहे सर। मेरे को लगा कि अगर मेरे हाथ में है ये चीज, मैं डिलीट कर सकता हूँ तो नहीं नहीं तब नहीं मैं। नहीं, मैंने बताया तो है, ठीक है। वो एडमिन ही कर सकता है डिलीट जो है। ठीक है सर, मैं आपको बता दूंगा फिर। हाँ अब हाँ मैं वो आप बता देना। अच्छा अभी वो देखो, अभी एक चीज ये है, एक और है यहाँ पर, रिसेंट में आपको दिख जाएंगे कौन से आपने अभी रिसेंट प्रोजेक्ट क्रिएट करे। जाओ उस पे, फाइल पे जाओ, मतलब शुभम ये के लिए भी बता रहा हूँ। हाँ और पिंड में आप जाओगे ना, पिंड में जाओ, रिसेंट के साथ में पिंड है ना, नहीं नहीं नीचे, हाँ पिंड, द पिन फाइल्स यू वांट टू इजीली फाइंड लेटर, यहीं पे पढ़ो, देखो लिखा हुआ है, क्लिक द हम्म। पिन आइकन दैट अपीयर्स व्हेन यू हॉवर ओवर ए फाइल, ठीक है। अब आप रिसेंट पे सर दोबारा जाओ, ठीक इसमें है। पिन, अच्छा ये इसमें पिन, पिन ये रहा वाला। ना पिन, इस पे इसको, जो आपको, जो आपका फाइनल प्रोजेक्ट है ना, अभी मान लो मैं डिलीट ना भी करूं, मैं भूल गया डिलीट करना, तो आप, आपको वो रेडीली अवेलेबल वो प्रोजेक्ट चाहिए सब बाकियों में से, आपने इसको पिन कर दिया, पिंड पे आ जाओ, पिंड पे यहाँ पर आके ये दिख जाएगा आपको प्रोजेक्ट, जिसको हम डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर सकते हैं सर यहाँ बिना। से ओपन कर सकते हो डायरेक्ट, राइट, ये खुल जाएगा। वैसे करेक्ट मेथड यहाँ से ओपन करने का नहीं है, जब आप एंटरप्राइज पे काम कर रहे हो तो सही मेथड वही है जो मैंने बताया। देखो यहाँ चेकआउट या ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी फिर आपको, इस तरह से आ जाएंगी, तो वो तो एक पिंड तो के लिए, हाँ वो बट पिंड सर मैंने। वगैरह तो वहाँ यूज होता है जहाँ पर डेस्कटॉप एप्लीकेशन स्टैंड अलोन हो, जहाँ पर आप एंटरप्राइज यूज नहीं कर रहे हो। हम लोग तो लकी, हमारे पास एंटरप्राइज है, इनफैक्ट हमें तो कंपनी ने एंटरप्राइज दे रखा है। हम्म,
बट सर मैंने इसमें अभी एक जैसे एक्टिविटीज डाली थी उसके बाद वो सेव नहीं हुआ अपने आप। नहीं 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 नहीं, वो आपने दूसरे प्रोजेक्ट में डाली थी, इसमें नहीं डाली थी वो। 4x4 वाले में एक बार चेक कर लेते हैं सर। हाँ, एक बार आप जाओ, दूसरे पे क्लिक करो, इलेक्ट्रिकल वायरिंग एसेसरीज, इसमें डाली थी। हाँ, ये इस रही ना, वाले में ठीक इस है। वाले में डाली थी। ठीक है सर। मुझे आप स्काइप और पे इस लिख देना, नाम, फाइल का नाम लिख देना, कौन सा डिलीट करना है वो मैं कर दूंगा, या स्क्रीनशॉट भेज देना अलग से। ये हो गया, अब यहाँ तक क्लियर है? और कहीं प्रॉब्लम हो तो अभी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं प्रेडिस, अच्छा अब नेक्स्ट आते हैं शुभम का। शुभम आप अच्छा, या चलो आप आपसे ही कंटिन्यू रखते हैं। शुभम, आपको समझ तो आ रहा है ना क्या डिस्कस हो रहा है? यस सर आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो हाँ ठीक है, रोनी का भी चलने दो, आप ही शेयर करो, कोई बात नहीं। फिर शुभम का भी करेंगे। शुभम अरे मीटिंग टाइम 3 मिनट का बचा है क्या? रीजॉइन कर लेते हैं। रिज्वाइन यस कर लेते हैं, चलो ठीक, एग्जिट करके रिज्वाइन।